शकल देख रहा है हम नमस्ते करने दे। तो नमस्कार जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दुकान पे बैठ के लड़का हंस रहा हमारा। आने तो बताओ, लड़का ही हंस रहा है तो दुनिया तो हंसेगी हंसेगी, क्यों बाबूजी? तो जी शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके आज का व्लॉग। दुकान पे बैठ के शुरू करते हैं और बकचोदी में स्वागत है आपका। अपने को पेट में दर्द इसलिए होता है कि ये जो बैठ के बताते हैं ना कि उपाय, साला पेट में दर्द यही है। किसको क्या उपाय सूट करता है, किसको कोई उपाय सूट नहीं करता। तो बस ये बस अपना वीडियो वायरल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि उपाय बताना शुरू कर दो और मैं आपको अपनी वीडियो वायरल करने के लिए बस उनके उपाय के गलत साबित करना शुरू कर देता हूँ। बहुत सारी मैडम मिलती हैं यूट्यूब पे उपाय बताती हुई। एक बता रही थी कि आप जो है 43 दिन जो है अपने पति के पाँव दबाओ, देखो माँ लक्ष्मी जैसे पाँव दबाती है विष्णु जी के, तो आप पे भी कृपा होगी। भाई हमारी बीवी तो रोज़ दबाती है और शादी को हो गए हैं 17 साल। कैलकुलेट कर लूँ, बहन चो बीवी कहीं गुस्सा करे। ओहो 2024 माइनस में 2007 में हुई थी शादी मेरी। 17 साल सही बताया ना बहन चो। देखो याद है मुझे, 17 साल से तो वो दवाई दी बेचारी। रात को चाहे 10 मिनट 15 मिनट दवाए तो उसको कहती मुझे कि आपको रिलैक्स महसूस होगा। अब भाई ये भी रॉन्ग नंबर है, तो फॉर्मूला जो है गलत है ये। अब जिसकी बीवी नहीं दबा रही तो भाई उसको दबा लेना चाहिए। हो सकता है कि साला उपाय लक्ष्मी आए ना आए, कम से कम बीवी जो है इसी बहाने आपकी सेवा कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये उपाय जो बताए जाते हैं ना, ये यार फॉलो मत करा करो भाई। पता नहीं कब तुम्हें क्या दिक्कत हो जाए इसके उपाय से। अपन तो एक बात जानते हैं, हर चीज़ का हल है। अगर आप परेशान हो तो उसके लिए एक मंत्र है, तो मंत्र जाप करो, आपके कष्ट कम हो जाएंगे, खुद ही नेचुरली कम होने शुरू हो जाएंगे। आप ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोन आ गया था भाई साहब बीच में कस्टमर का, वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अभी यूट्यूब से इनकम शुरू हुई नहीं है और वही इसकी ये इनकम और बंद हो जाएगी अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे कस्टमर्स का। तो मैं ये कह रहा था भाई, वो जो है ना उपाय मत करा करो बहन चो। उपाय जो है ना, ये जो बताते हैं ना बगैर देखे बगैर समझे, तो ये उपाय मत किया करो क्योंकि इसमें होती है प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें होती है प्रॉब्लम। तो बेस्ट है कि आप उपाय ना करो। हर चीज़ के लिए मंत्र है हमारे उसमें किताबों में लिखा हुआ है कि आप मंत्र साधना करो, मंत्रों को सिद्ध करो। अभी कल मेरे को एक बात पता लगी, कल मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, तो वो बड़े अच्छे भाई साहब हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनको सुन के। तो नाम मैं किसी का लेता नहीं क्योंकि जब उनकी प्रमोशन हो जाएगी मेरी डिमोशन हो जाएगी। तो वो रुद्राक्ष के बारे में बता रहे थे कि रुद्राक्ष जो है ना, उन्होंने बताया ऐसे कि भाई रुद्राक्ष हम लोग धारण करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, मैं शायद अच्छे से ना समझा पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे आम खाते हैं हम लोग, आम की गुठली होती है, उस गुठली के अंदर एक और गुठली होती है जिसको अगर हम तोड़ के और लगा देते हैं तो वो इतनी ऊर्जा होती है उसके अंदर कि वो एक पेड़ बना देता है। बहुत अच्छे से समझाया था भाई साहब, मैं तो शायद नहीं समझा पा रहा। उन्होंने बताया कि वो पेड़ बना देता है। अब वो पेड़ बनता है तो उससे कितने आम बनते हैं, और जब तक वो पेड़ जिंदा रहता है तब तक वो आम देता रहता है। तो उस बीज में कितनी ऊर्जा थी। वैसे ही रुद्राक्ष है कि रुद्राक्ष के अंदर भी जो है ना, अगर हम तोड़ते हैं और रुद्राक्ष को तो उसके अंदर भी बीज निकलते हैं, और वो कितनी पावरफुल है। मगर उन पावर्स को यूज़ करने के लिए हमें हर रुद्राक्ष का एक मंत्र दिया गया है। तो वो भाई साहब ये हिल रहा है, मतलब कैमरा में हो रहा है। मैं देखता हूँ पंखा बंद करके होता हो तो। बंद कर दिया मैंने वैसे पंखा, मगर अब भी हो रहा है।
अब अभी रुका था बीच में, नहीं रुक गया। तो वो बता रहे थे कि जी उनको बीजों को, मंत्रों को जो है ना, मतलब आप पावर्स देखना चाहते हो रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष को एक मुट्ठी में लो और उसके बाद उसको जो है ना आप हिल करो, मतलब मंत्रों का जाप करो। हर रुद्राक्ष के लिए अलग मंत्र बता रहे थे वो, तो मैंने वो डाउनलोड भी करा कि वो क्या मंत्र है, वो अपन समझ सकें। तो वो भाई मुझे लगी पावर। अब मेरे तो चुल होती है, मैंने भाई साहब सुबह जो है मेरे पास रुद्राक्ष था 5 मुखी का, उसका मंत्र था, मैंने उसे हाथ में रखा। मैं थोड़ा सा डिप्रेस था सुबह से, तो मैंने उसको जो है ना हाथ में रख के हीलिंग करनी शुरू करी, तो वाकई में यार वो काम करा। तो मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमारे दोस्त जो मित्र वो जो गए हैं दोबारा से शॉप पे अपनी, कोई कस्टमर आ गया उनका। तो मोटा तो देखो मैं हूँ, कर रहा हूँ कोशिश पतले होने की। तो रुद्राक्ष के बारे में वो बता रहे थे कि भाई साहब हर एक रुद्राक्ष का ना एक मंत्र होता है, और वो मंत्र से उसको मतलब एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद आप उसे धारण कर सकते हो, तब वो आपके यहाँ जब फील कराएगा तो वो यहाँ से आपकी बॉडी में एनर्जियाँ भेजेगा, जिस चीज़ के लिए आपने उसे एक्टिवेट किया। हर रुद्राक्ष का अलग पर्पज़ है। जैसे पंडित बताते हैं कि 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, तो ये सब का एक मतलब है। और वाकई में उनकी बातों से मैं एक्टिवेट हुआ। तो मैंने सुबह पूजा करते वक्त जो है वो रुद्राक्ष 5 मुखी का था, मैंने उसको रखा, और उसका मंत्र जो भी था वो ऐसे नहीं बताता मैंने खुद डाउनलोड करे हैं वो पूरा उनका सिस्टम। तो मैंने उसे हाथ में रख के और मंत्र जाप करना शुरू करा। भाई साहब मैंने एक माला नहीं जपी होगी, मेरे अंदर ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आई कि यार नहीं ये करना, आज ये करना है, उधर से करना, इधर से करना। और उससे पहले मेरे को था यार आज जाऊँ ना जाऊँ, पाँव में दर्द हो रही है, मन कर रहा लेट जाऊँ, सो जाऊँ, मगर वाकई में यार काम करता है। और रुद्राक्ष की पावर्स हैं जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे आज पता लगा है कि उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमने भी रुद्राक्ष पहना हुआ, ये देखो इतनी पावर है इसके अंदर कि जब से धारण किया मैंने दारू छोड़ दी। 2 रुद्राक्ष पहने हुए मैंने, 10 और 9, 10 मुखी और 9 मुखी। पावर्स हैं मगर मैंने इन्हें एक्टिवेट नहीं किया था। अब जिससे लिया था वो कह रहा था एक्टिवेट है। अब मैं तो सोचा एक्टिवेट मतलब बटन दबा के देते होंगे या कुछ पूजा पाजा करके देते होंगे, मगर अब यह है कि रुद्राक्ष मिले कहाँ से। तो भाई साहब ये सवाल तो मेरे पास भी है कि साला मैं भी नहीं जानता कि ओरिजिनल रुद्राक्ष कहाँ से मिले। या तो वो हम पेड़ लगाएं खुद तो रुद्राक्ष मिले, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते सर्टिफिकेट वालों पे और इस पे। क्योंकि देखो जो सर्टिफिकेट दे रहा है तो आपको पता ही है आजकल तो सर्टिफिकेट ऐसे बनते हैं। अब गवर्नमेंट का कुछ नहीं कह सकते, देखो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसी पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। तो किसी के उसमें कीड़े निकल रहे हैं, आप देखते हो यूट्यूब पे किसी का कुछ निकल रहा है, कोई साला एक्सपायरी माल बेच रहा है। तो फूड डिपार्टमेंट हमारे यहाँ जो सिस्टम में है, हमारी सरकार के अंदर जो फूड डिपार्टमेंट है, उसको 10 में से 0 नंबर देता हूँ, क्योंकि वो अपना कार्यक्रम जो है ना, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा प्रॉपर निभा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निभा रहे वो तो वही जाने। मगर इतनी दुकानें हैं भाई साहब आजकल, तो रेडियाँ पेडियाँ लगी हुई हैं, कोई फूड इंस्पेक्टर कभी आज तक दिखाई नहीं कि भाई तू क्या क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, लोगों को क्या खिला रहा है क्या नहीं खिला रहा। लोग बस बोलते हैं राम बाबू के गोलगप्पे अच्छे, और बहन जो खा पी के आ जाते हैं, पता ही नहीं है बहन तो पानी कौन सा है, क्या मसाले यूज़ कर रहा है। तभी हम लोगों के शरीर ख़राब है। और यही कलयुग है जिससे हमारी उम्र घटेगी, यही तरीका है जिससे हमारी उम्र घटेगी। गवर्नमेंट हमसे इतना टैक्स लेती है मगर हमें सुविधा 0 देती है। नितिन गडकरी जी जब से आए हैं तब से थोड़ी रोडें दिखने लग गई हैं कि हाँ रोड भी बन सकती है हिंदुस्तान में। तो बाकी ऑल ओवर डिपार्टमेंट की बात करूँ, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपका फूड डिपार्टमेंट हो, MCD का हो, MCG का हो, जो भी डिपार्टमेंट है, सब कार्यक्रम कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाता।
और इस चीज़ में मैं मोदी जी को बेस्ट कहता हूँ कि भैया वो प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। प्राइवेट कर दोगे तो सरकारी नौकरियां ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी, मगर प्राइवेट में जो है फिर वो आपको काम मिलने लग जाएगा। अब प्राइवेट में क्या है कि कुछ प्राइवेट डिपार्टमेंट है, जैसे साफ़ सफाई का डिपार्टमेंट प्राइवेट हो गया है। गुड़गांव मैंने देखा है कि प्राइवेट है, तो वो ठेकेदार चलता है वीडियो बनाता हुआ, मगर उनके अंदर भी दिक्कत है। वो उनके भी जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो मतलब एक मार्केट जैसे हमारी मार्केट है, उसमें वो पकड़ते हैं दुकानदारों को, भाई इसका कूड़ा ज़्यादा होता है, इससे महीना बांध दो। भाजी ये कूड़ा नहीं ले जाएंगे, आप फिगवाओ, और खत्ते में नहीं फेंकना, वहाँ फिगवा के आओ, कहीं भी ले जाओ, हमें नहीं पता, हम तो रोड का साफ़ करेंगे। अब जो दुकानों के कूड़े हैं वो कोई गाड़ी तो आती नहीं। अभी भाई साहब हमारे यहाँ के प्रधान जी ने शुरू तो कराई है एक गाड़ी, मगर वो कब आती है वो तो हमें पता ही नहीं। हम खुद पैसे दे के कूड़ा उठवाते हैं कि चलो भाई देंगे। अब साफ़ सफाई तो रखनी है, मगर सारी जिम्मेवारी हमारी भी थोड़ी ना है। हम टैक्स भी दें और कूड़ा उठाने के पैसे भी दें, तो फिर बहनों टैक्स ना लो हमसे, हम सारे काम खुद करा लेंगे। देखो कहाँ से कहाँ बात चल गई, बहन तो रुद्राक्ष के बारे में बता रहा था और बात पहुँच गई कहीं और। छोटू आ गया है, ये देख रहा है, ये बहन तो बकचोदी कर रहा है अंदर बैठ के, किससे कर रहा है किससे नहीं कर रहा है इसे खुद नहीं पता। मगर आपको टाइल के बारे में बता देता हूँ। जैसे शिव जी की जो मूर्ति लगी है, फ़ोटो हमने टाइल के ऊपर डेवलप करा रखी है। ये टाइल्स है, ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं 3 पार्ट में है। ये लाइन इसलिए कि मैंने इसको फिक्स नहीं कराया, चिपकाया नहीं दीवार पे सीमेंट वगैरह से, मैंने सिर्फ इसे क्लिप के ऊपर होल्ड करवाया। वो इसलिए कराया क्योंकि रेंटेड शॉप है, कभी भी हमें जाना पड़ सकता है। तो जाना पड़ सकता है जब भी मालिक का मूड ख़राब हो या हमें कोई और ऑप्शन मिल जाए अच्छी, तो हमें जाना पड़ सकता है। और इसलिए मैंने होल्ड नहीं कराई कि हम अपने बोले बाबा को संग लेके और निकल लें पतली गली से। क्यों जी भाई साहब? तो इसलिए आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज़ करा सकते हो, कुछ भी को जो भगवान आपको फेवरेट लगे, जो आपको काम कर रहे हो आपका, उनकी डेवलप करा सकते हो। देखो ये है मोक्ष वाले, ऐसे ही मिलते हैं शमशान घाट पे भी बैठे हुए, ये मोक्ष वाले हैं। जिसको मोक्ष चाहिए वो इनके दरवाजे हैं, और जिनको पैसा चाहिए अलग अलग कैटेगरी, जैसे उनकी है ना रुद्राक्षों की, वैसे ही हर भगवान के पास भी अलग अलग सिस्टम है। ये मोक्ष देने वाले हैं, बोले की फौज करती है मौज। मौज ज़िंदगी भर मौज कराए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मौज ही कर रहा होता है। तो आप टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आप कोई कस्टमर आएगा तो आज आप